नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 52 प्रोजेक्ट लॉन्च करने के साथ ही किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त के 20,500 करोड़ रुपए भी जारी किए। पीएम ने कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। ये महादेव की आशीर्वाद से पूरा हुआ। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। पीएम ने अमेरिका का बिना नाम लिए टैरिफ पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, हम उन चीज़ों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आया वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर नागरिक को ही लेनी होगी। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और सपा दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार किसानों के हित में काम नहीं करती थी। पहले की सरकारें, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। सपा कांग्रेस ने खूब अफवाहें फैलाई थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री का काशी आगमन हुआ है। पहलगाम के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम नया भारत कर रहा है। तो पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर थे और उन्होंने इस दौरान भाषण दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, हमने पहलगाम हमले का बदला लिया। वहीं उन्होंने एक बात और भी कही। ट्रंप के नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बिना नाम लिए बहुत कुछ पीएम मोदी कह गए। उन्होंने कहा कि जो भारत की जनता है वो भारतीय सामान पर ज़्यादा निर्भर रहे। अगर उन्हें कुछ भी नया खरीदना है तो भारतीय सामान खरीदें जिसमें किसी भारतीय का पसीना बहा है। यानी पीएम मोदी का साफ संदेश था ट्रंप को लेकर कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है तो आप टैरिफ चाहे जितना लगा लें, अगर हमारे देश की जनता हमारे ही देश में निर्मित सामानों को खरीदेगी तो फिर कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये कुछ जो उद्घाटन किया है परियोजनाओं का, उसका हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पशु जन्म नियंत्रण और डॉग केयर सेंटर 1.85 करोड़ परियोजना का उद्घाटन किया। 53 विद्यालय भवनों की मरम्मत 7.89 करोड़। कैंसर अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण की स्थापना 73.30 करोड़। जल जीवन मिशन के तहत 47 पेयजल योजनाएं। ऋषु पाठक हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। ऋषु, पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी आए और अपने चित परिचित अंदाज में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि पहलगाम में जो आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया था उसका तो बदला हमने लिया ही। लेकिन एक बात वो और उन्होंने कही, सीधे सीधे इसका कहा जा रहा है तार जो है और इसको जोड़ा जा रहा है ट्रंप के टैरिफ से, कि पीएम मोदी ने कहा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी यानी कि अपने देश के सामानों को खरीदने की दिशा में काम करें। नया सामान ला रहे हैं तो अपने देश का सामान होना चाहिए जिसमें किसी भारतीय का पसीना बहा हो। जी देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2014 में बोला था कि वोकल फॉर लोकल, उसको ही आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी से वही हुंकार भरते हैं और लगातार अमेरिका से जो दबाव बनाया जा रहा था कि हथियार खरीदने को लेकर रशिया से न लेके अमेरिका से किया जाए, जो इस समय बोइंग 6 बनाया है अमेरिका ने, उसको लेकर लगातार भारत पे दबाव बनाया जा रहा था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदीय क्षेत्र से ही हुंकार भर के इशारों में अमेरिका को चेतावनी देती है कि भारत अब इतना सक्षम है कि वो अपना सामान खुद तैयार कर सकता है। और उन्होंने
उसका उदाहरण भी दे दिया कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी सामानों का उपयोग हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान को पटकनी दी गई, उस तरीके से भारत अब सक्षम हो चुका है कि वो अपना स्वदेशी सामान और हथियार तैयार करके किसी भी देश से लड़ने के लिए तैयार है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब ये पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो है भारत काल भैरव के रूप में पाकिस्तानियों को दिखने लगा और ब्रह्मोस की आवाज या नाम से ही आज पाकिस्तानी जो है थर थर कांपने लगते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है। तो वही था जो प्रधानमंत्री ने यहाँ से हुंकार भरी और साथ ही साथ विपक्ष को भी जिस तरीके से उन्होंने साधा है। जी 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 ठीक है ऋषु आप बने रहिए हमारे साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, चलिए एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। तो ऋषु देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप भारत का सामान खरीदते हैं तो हमारे किसानों को सीधे सीधे उसका फायदा होगा। एक तराजू पर तौलिए और अपने यहाँ का प्रोडक्ट है, भारतीय प्रोडक्ट है, उस पर ज़्यादा निर्भरता आप दिखाइए, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। जी देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदीय क्षेत्र से खड़े होकर लगातार इस बात को, ये नहीं कि पहली बार वो बोल रहे हैं, लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि जो है स्वदेशी सामान को लीजिए। और छोटे दुकानदार से भी इस बार आग्रह उन्होंने किया है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो है स्वदेशी सामानों को वो अपने दुकानों पे रखें और बेचें, जिससे किसानों, महिलाओं और जो है कई जगहों पर उनको फायदा हो सके। ऋषु, लेकिन यहाँ पर आम पब्लिक से भी आपने बातचीत की होगी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कहे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सामान पर निर्भर रहें। आम पब्लिक की क्या राय थी, उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे बयान के बाद? देखिए काशी है और काशी पीएम मोदी से बहुत ही ज्यादा लगाव है और बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, और उनका एक बयान भी काशी वासियों के लिए सराखों पर रहता है। मैंने बात की, कुछ लोग भी बोले कि आज से विदेशी सामान का बहिष्कार करना है और स्वदेशी सामान को ही अपनाना है, क्योंकि उनके सांसद ने ये बात उनके
घर पे आकर बोल कर गए हैं जी। ठीक है रिशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात कही है कि भाई स्वदेशी सामान खरीदे, उसका असर भी आने वाले समय में दिखेगा। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाले की।